बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। कश्मीर क्राउन पर कश्मीर आज के साथ मैं हूं फैसल भट्ट। सबसे पहले बुलेटिन में शामिल करेंगे कश्मीर आज हेडलाइंस। मुल्क में कोरोना वायरस से मुतासरा अफराद की तादाद 3.25 लाख से तजावीज़, 7,745 हलाक। शुपियां तसदुम में 5 जंगजू हलाक, 4 दिन में 14 जंगजू मारे गए। बारामूला में लापता फौजी एहलकार की लाश बरामद। सरहदी ज़िला राजौरी के नौशहरा सेक्टर में पाकिस्तान की तरफ से की गई गोलाबारी। और जानिएगा मुसलमानों ने मंदिर की तामीर के लिए ज़मीन अता की। इन सब के अलावा कश्मीर आज में और भी बहुत कुछ। जनूबी कश्मीर के शोपियां ज़िले में आज सिक्योरिटी फोर्सेस और जंगजुओं के माबैन मुसल्लह तसद्दुम में 5 जंगजू हलाक हो गए। इतलात के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस को शोपियां ज़िले के सोगू हंधामा इलाके में जंगजुओं की मौजूदगी की खुफिया इतला मिली थी, जिसके बाद आर्मी की 44 राष्ट्रीय रफल, CRPF और पुलिस ने इलाके को अपने मुहासरे में लेकर तलाशी मुहिम शुरू कर दी। सिक्योरिटी एहलकारों की मुश्तरका टीम जब एक मखसूस मुकाम के करीब पहुंची तो वही छुपे जंगजुओं ने सिक्योरिटी फोर्सेस पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में 5 जंगजू हलाक हो गए हैं। हलाक शुदा जंगजुओं की शनाख्त अभी तक नहीं हो पाई है। काबिल ज़िक्र है कि गुज़िश्ता दिनों हलाक होने वाले जंगजुओं की शनाख्त पुलिस ने जाहिर नहीं की थी। ज़राए के मुताबिक ज़िले में मोबाइल इंटरनेट सर्विस बंद कर दिए गए हैं। इस सिलसिले में आर्मी ने एक बयान जारी किया था, जिसमें इन्होंने बताया कि आज सुबह 5:30 बजे जंगजुओं और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान गोलियों का तबादला हुआ, जिसमें 5 जंगजुओं की हलाकत की तस्दीक हुई है। वाज़ह रहे शोपियां में ये इस हफ्ते होने वाला तीसरा तसदुम है। गुज़िश्ता 2 तसदुम आराइयों में 9 जंगजुओं को हलाक किया गया है। मुल्क में कोरोना वायरस का कहर मुसलसल बढ़ रहा है और गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान एक बार फिर कोरोना वायरस के 9,000 से ज़्यादा केसेस सामने आए, जिससे मुतासरान की तादाद 3.25 लाख से ज़्यादा हो गई और इस दौरान 779 अफराद हलाक हो गए, जिससे हलाक शुदगान की तादाद 7,745 हो गई। मरकज़ी वजारत सेहत की तरफ से बुध के रोज़ जारी अहदा शुमारे के मुताबिक 9,985 नए केसों को मिलाकर मुल्क में कोरोना वायरस से मुतासरा अफराद की मजमूई तादाद 270 से ज़्यादा हो गई, जबकि इस वबा से 7,745 अफराद अब तक हलाक हो चुके हैं। मुल्क में कोरोना वायरस के 1,33,632 केसेस हैं, जबकि 1,35,206 अफराद इस वबा से सेहतियाब हो गए हैं। महाराष्ट्र इस मुल्क में सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ है। रियासत में गुज़िश्ता 24 घंटों में 2,000 से ज़्यादा नए केसेस दर्ज किए गए और 120 अफराद हलाक हुए हैं, जिसके साथ मुतासरान की तादाद 9,000 से ज़्यादा हो गई और इस मुल्क की वबा से हलाक होने वालों की तादाद बढ़कर 3,200 से ज़्यादा हो गई है। इस दौरान रियासत में 1,663 अफराद इस वबा से सेहतियाब हुए हैं, जिससे सेहतियाब होने वालों की मजमूई तादाद 4,2600 से ज़्यादा हो गई। आज जहां देश भर में मंदिर मस्जिद के नाम पर राजनीति हो रही है, तो वहीं सीकर में गांव के मुसलमानों ने आपसी में मशवरा करके तय किया कि मंदिर के नज़दीक कदीम कब्रिस्तान की ज़मीन को मंदिर के लिए अता कर दिया जाए। पेश है कश्मीर क्राउन डेस्क के लिए आरिफ भट्ट की ये खास रिपोर्ट। ये दान पत्र देकर के और मंदिर को ये पूरी जगह समर्पित करती, तो हम उनके बहुत आभारी हैं, ऋणी हैं। उन्होंने हमारे को आर्थिक सहयोग दिया और हर तरह का और भी आश्वासन दिया कि हमारी कभी भी जरूरत पड़े हम आपके लिए तैयार। रियासत राजस्थान के ज़िला सीकर में मुसलमानों ने फ़िरका वाराना हम आहंगी की जानिब पेशरफ्त करते हुए गोलीकर गांव में 0.21 हेक्टेयर ज़मीन सोरजल माता मंदिर के लिए अतिया कर दिया। मंदिर की तामीर ज़िला सीकर के ग्वालियर गांव की आबादी तकरीबन 9,000 है। इस गांव में हिंदू और मुसलमान दोनों मज़ाहिब के लोग रहते हैं। ये मंदिर गांव के नज़दीक बना हुआ था। 4 साल कबल गांव के लोग इस मंदिर को बड़ा बनाना चाहते थे, लेकिन मंदिर के पास इतनी ज़मीन नहीं थी कि इसकी तामीर बड़े पैमाने पर की जाए।
2015-16 में क्या यहाँ सुरजल माता का मंदिर बन रहा था। तो मंदिर समिति वालों ने हमसे संपर्क किया और बोला कि भाई यहाँ मतलब कि ये हमारे मंदिर के लिए जगह कम पड़ रही है, आप ये जगह हमें दे सकते हो क्या। जमीन की कमी के बास मंदिर की तामीर मुमकिन नहीं थी। मंदिर के इस मसले की खबर जब गांव के मुसलमानों को हुई तो इन्होंने आपस में मशवरा करके तय किया कि मंदिर के नज़दीक कदीम कब्रिस्तान की ज़मीन को मंदिर के लिए अतिया कर दी जाए ताकि मंदिर की तामीर का मसला ख़त्म हो सके। इस मसला को ख़त्म करने के लिए गांव के मुसलमानों ने कब्रिस्तान की ज़मीन को मंदिर के लिए अतिया करने का ऐलान कर दिया, जिसके बाद एक बड़ी मंदिर की तामीर मुमकिन हो सकी। बैठ कर बात की तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, अच्छी बात है, दे दो। तो हम उनके हवाले किया और ये आज सुरजल माता का मंदिर है। इनके सबके सहयोग से, जिसमें मुस्लिम भाइयों ने भी चंदा दिया है, जिनकी जितनी हैसियत थी उसके अकॉर्डिंग आज ये बहुत शानदार मंदिर बना है और सभी तरह के सभी धर्मों के लोग, आज मुस्लिम भाई भी इस मंदिर में आते हैं। वाज़ेह रहे कि मंदिर के चार जानिब सैकड़ों बरस कदीम कब्रिस्तान था और सिर्फ थोड़ी सी ज़मीन मंदिर के लिए दी गई थी। बरसों से गांव में दूसरे कब्रिस्तान भी तामीर कर दिए गए थे, लेकिन इस कब्रिस्तान में कब्रों की वजह से यहाँ कोई दूसरा काम नहीं हुआ। वही मंदिर को अतिया की गई ज़मीन पंचायत के खाते में लिख दी गई है, जिसकी वजह से अब ये ज़मीन सरकारी हो गई है। कश्मीर क्राउन न्यूज़ डेस्क के लिए आरिफ भट्ट की एक खास रिपोर्ट। सरहदी जिला राजौरी के नौशहरा सेक्टर में पाकिस्तान की तरफ से की गई गोलाबारी में छोटे हथियारों के साथ साथ मोटर के गोले भी दागे। भारतीय फौज भी कर रही है जवाबी कार्रवाई। मजीद तफसीलात के साथ राजौरी से राहिल गनाई। सरहदी ज़िला राजौरी के नौशहरा सेक्टर में आज भी पाकिस्तान की तरफ से की गई गोलाबारी। LOC पर बसे रिहायशी इलाकों को बनाया गया निशाना। छोटे हथियारों के साथ साथ मोटर शेलिंग भी की गई। भारतीय फ़ौज भी जवाबी कार्रवाई कर रही है। आज तकरीबन सुबह 7:45 के करीब पाकिस्तान की तरफ से हस्बे मामूल रिहायशी इलाकों पर गोलाबारी करके रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया गया। ज़िला पुंछ में कोरोना वायरस के मुस्बत केसों में दिन ब दिन इजाफा। आज भी ज़िला में 12 केस दर्ज किए गए। मुस्बत केस पाए जाने में ज़िला अस्पताल के स्टाफ नर्स को मुस्बत पाया गया, तो साथ में ही जम्मू कश्मीर पुलिस एहलकार को भी मुस्बत पाया गया। ज़िला तरक्याती कमिश्नर राजौरी मोहम्मद नज़ीर शेख ने आज एक अहम मीटिंग तलब की, जिसमें टेली कम्युनिकेशन के ऑपरेटर को ज़रूरी हदायत दी गई। ज़िला में बेहतर राब्ते की सहूलत फराहम किए जाने पर जोर दिया गया। राहिल गनई, कश्मीर क्राउन, राजौरी। शुमाली कश्मीर में ज़िला बारामूला के बुनियारोडी में 5 रोज़ कबल लापता फौजी एहलकार की लाश बुध को NHPC डैम से बरामद हुई। ज़राए के मुताबिक लापता एहलकार ने अपना हथियार और ज़ाती मोबाइल फ़ोन दरियाई जेहलम के किनारे पर छोड़ा था। ज़राए का कहना था कि 5 दिन की मुसलसल तलाश के बाद आज मज़कूरा एहलकार की लाश बुनियार डैम से बरामद हुई। मालूक की शिनाख्त अफसर सिंह वल्द सुरेंद्र सिंह साकिन उत्तर प्रदेश में बिजनौर ज़िले के बिकना गाँव के बतौर हुई है और इसका ID नंबर 3312-944 था और वो फ़ौज में जट के 5वें बेल्टे से वाबस्ता था। मज़कूरा एहलकार 2016 में फ़ौज में भर्ती हुआ था। SSP बारामूला अब्दुल क़य्यूम ने बताया कि एहलकार की लाश मिलने की तस्दीक करते हुए कहा है कि कानूनी लवाजमात के लिए लाश को पुलिस कस्टडी में लिया गया। उड़ी बारामूला से कश्मीर क्राउन के लिए फैसल भट्ट की ये रिपोर्ट। ज़िला बांडीपुरा के 4 मुख्तलिफ गाँवों में आवारा कुत्तों ने कोहराम मचाया है। 20 से ज़्यादा अफराद ज़ख्मी हुए। आवारा कुत्तों के हमलों के डर होने की वजह से बच्चे घरों से बाहर नहीं निकल पाते हैं। पेश है बांडीपुरा से इनामुल हक की ये रिपोर्ट। शुमाली कश्मीर के जिला बांडीपुरा में आज 4 मुख्तलिफ गाँव में आवारा कुत्तों ने लोगों पर हमले करके कम से कम 25 अफराद को जख्मी कर दिया, जिनमें 4 शदीद तौर पर जख्मियों को श्रीनगर अस्पताल मुंतकिल किया गया। इतलात के मुताबिक बुध की सुबह जिला के 4 देहातों मंत्रीगाम, बुनाकूट, बड़ी बेट और टंगाट में आवारा कुत्तों के एक झुंड ने रास्तों से पैदल गुजरने वाले हर फर्द पर हमला करके उन्हें बुरी तरह जख्मी किया। वाक़या के फौरन बाद गर्चे तमाम जख्मियों को जिला के सदर अस्पताल मुंतकिल किया गया, ताहम 4 शदीद तौर पर जख्मियों को बेहतर इलाज मुआवजा के लिए श्रीनगर अस्पताल मुंतकिल किया गया। इस हमले से मकामी लोगों में काफी दहशत और खौफ पैदा हुआ है।
उन्होंने इंतजामिया से अपील की है कि वो इस मामले पर फौरन जरूरी इकदामात उठाकर उन्हें आवारा कुत्तों से निजात दिलाएं ताकि फिर कभी ऐसा हादसा पेश न आए। बांडीपुरा से कश्मीर क्राउन के लिए इनामुल हक की रिपोर्ट। सरहदी तहसील करना में बिजली की आंख मचोली से लोग परेशानी हाल है। लोगों ने महकमा बिजली पर इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि ज़रा सी बारिश होने पर बिजली कई घंटों तक गायब रहती है। इस हवाले से पेश है करना से ताहिर कुद्दूस की ये रिपोर्ट। सरहदी तहसील करना में बिजली की आंख मचोली से लोग परेशान हाल। सरहदी कस्बा करना में लोगों को बिजली की आंख मचोली ने परेशान हाल कर रखा है। लोगों ने कश्मीर क्राउन से बात करते हुए कहा कि महकमा बिजली की तरफ से जारी करदा शेड्यूल पर महकमा बिजली इन्हें बिजली देने में नाकाम हो गया है, जिस वजह से आम सार्फिन गूनागून मुश्किलातों का सामना कर रहे हैं। लोगों ने यह भी इल्ज़ाम आयद किया कि ज़रा सी बारिश होने पर बिजली कई घंटों तक चली जाती है। लोगों ने महकमा बिजली के आला हुकाम से अपील करते हुए कहा कि फौरी तौर पर इस मामले पर नज़रसानी की जाए ताकि ये लोग राहत की सांस ले सकें। कश्मीर क्राउन के लिए करना से मैं ताहिर कुद्दूस। कश्मीर आज के शुमारे में इतना ही। अपने मेज़बान फैसल भट्ट को दीजिए इजाज़त इस वादे के साथ, हम करते हैं अवाम की बात और कहते हैं सच जिम्मेदारी के साथ। अल्लाह हाफिज़।